हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ट्वेल्थ आर्ट्स हिस्ट्री का जो फर्स्ट जो चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, मनके, ईंटें तथा अस्थियां। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो बात की है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के उपनामों की हमने बात की है और हड़प्पा सभ्यता की जो उत्खनन की हमने बात की है, यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस के द्वारा किया गया था और उससे जो उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी अन्य सभ्यताएं थी, हम यूँ कह सकते हैं मेसोपोटामिया या सुमेरियन जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, दजला फरात नदी इराक ईरान में थी। एक ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता थी। एक हमने जो हमारे राजस्थान के बीकानेर ज़िले के अंदर जो सोंथी संस्कृति का विकास हुआ है, वो भी हड़प्पा सभ्यता के से रिलेटेड है, जिसकी खोज अमलान घोष के द्वारा 1953 बीकानेर के अंदर इसकी की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने बात की दोस्तों, हमने बात की थी जो हड़प्पा सभ्यता की जो कालक्रम है, उस कालक्रम की हमने बात की थी। ठीक है, यानी कि कालक्रम का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से जो इतिहासकार हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड बताया था, जिसमें हमने बताया था फादर एच हेरास ने 6000 बीसी बताई थी। सर जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 बीसी मैंने बताया था आपको। माधव स्वरूप वत्स ने 3200 से लेकर 2700 बीसी में बताया और मैके महोदय ने 2800 से लेकर 2500 बीसी बताया और मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 बीसी बताया। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है सी कार्बन 14 पद्धति, यानी कि मैंने बताया रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम हमने खोजा है। वो 2350 से लेकर 1750 बीसी बताया है। ठीक है, इसके साथ ही हमने बताया कि जो डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल जी 2300 से लेकर 1700 बीसी बताया और फेयर सर्विस के द्वारा बताया गया, यानी कि 2000 से लेकर 1500 बीसी। इसके अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेटा है। ठीक है, इसके साथ ही हमने हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की हमने बात की थी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पहले हड़प्पा सभ्यता के 40 नए स्थल खोजे गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद 1400 स्थल खोजे गए, जिसमें सर्वाधिक इसके स्थल खोजे गए भारत के गुजरात राज्य के अंदर। ठीक है, यानी कि 1400 स्थल है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर 2 है, मुंडीगाक और सुरतगुई। मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है सॉरी। देखिए दोस्तों, मैंने 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। आज मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो आज मैंने ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है। तो दोस्तों थोड़ा वॉइस के अंदर थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता के बाद में 475 स्थल खोजे गए थे, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरे 475 स्थल तो बता नहीं सकता, लेकिन मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने सारी बातें बता दी है। एक है भारत में 925 खोजेंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है और गुजरात और महाराष्ट्र है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया थी। विस्तार की अगर बात करें दोस्तों इस हड़प्पा सभ्यता का, उत्तर में मांडा जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र है, पूर्व में है आलमगीरपुर यानी कि आपका मेरठ है यूपी में, और सुद कांगेडोर पश्चिम में। ठीक है, इसका आकृति मैंने बताया त्रिभुजाकार आकृति बताई थी। स्वतंत्रता से पहले इसका जो क्षेत्रफल था, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान में अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग बताया था कि मैप के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ है। देखिएगा, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान में 2, मुंडीगाक और सुरतगुई। अब पहले हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के 3 प्रांत है, एक तो पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत और एक बलूचिस्तान है। पंजाब प्रांत में कौन कौन से स्थल हैं? हड़प्पा है, जो भी मैंने आपको बताया था, जो हड़प्पा नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि पंजाब प्रांत में एक हड़प्पा गांव था, तो हड़प्पा गांव में सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा कहा गया। तो पंजाब में हड़प्पा, जलीलपुर,
तो पंजाब में हड़प्पा है, जलीलपुर है, रहमान डेरा है, डेरा इस्माइल है, चकपुरम है और गनेरी वाला है। ठीक है, इसके साथ ही सिंध प्रांत की अगर बात करें तो सिंध प्रांत में आपका है मोहनजोदड़ो है, चुनहदड़ है, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद है, जोधीदड़ो और अल्लादीनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा बलूचिस्तान की अगर हम चर्चा करें तो बलूचिस्तान में नौसारो, सुतकांगेडोर और बालाकोट है और एक डाबरकोट है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपका है जो जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर ज़िला है और एक चेनाब नदी पे है मांडा है। पंजाब में देखें तो ददेरी है, रोपड़ है और संगोल है और चकवाड़ा है, चकवाड़ा 86 है। और यूपी में देखिए तो राखीगढ़ी, बनवाली है, मीताथल है, बालू है और कुनाल है और सिसवाल है। ठीक है, और इसके साथ ही गुजरात में देखिए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और खंबात की गाड़ी में लोथल, रंगपुर, भगवताराम, मेगम, कुंतासी और शिकारपुर है। इसके साथ कच्छ के रण में देखें तो कच्छ के रण सुरकोटड़ा है, धोलावीरा है, देसलपुर है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में तो हमने पहले जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। और अब हम बात करते हैं, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल है इनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसके ऐसे ही ऐसे आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है सॉरी, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की देखिए तो कुल 1500 स्थल खोजे गए हैं और इन 1500 में से 7 ऐसे स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक है, 7 ऐसे हैं जिनको नगर की संज्ञा दे रखी है, तो 7 में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा दे रखी है। देखिए दोस्तों, एक तो हड़प्पा है, एक मोहनजोदाड़ो है, एक लोथल है, एक धोलावीरा है, कालीबंगा, चुनहदड़ो और बनवाली। क्योंकि अब देखिए इसके जो आप स्थलों के कौन कौन से देश में है इनको भी देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपके कहाँ पे है, हड़प्पा आपका जो सिंध प्रांत पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो है आपका कौन से सिंध प्रांत में, ये दोनों कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, ये आपके कहाँ पे है, ये आपके भारत में। लोथल दोस्तों मैंने आपको बताया था गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा कहाँ है, आपके राजस्थान में। चुनहदड़ो देखिए दोस्तों ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और बनवाली भारत के हरियाणा राज्य में है। तो आप ऐसे इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर स्थल भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो को स्थल है हड़प्पा का, वो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है, तो आपको बताना है सिंध प्रांत में। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे एक एक स्थल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि इन हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं इनको नगर की संख्या कितने स्थलों को दे रखी है, 1500 में से 7 को, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चुनहदड़ो और बनवाली है। ठीक है, इनको दे रखी है। अब एक एक के बारे में अपन पढ़ते, सबसे पहले हम हड़प्पा की बात अपन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिएगा इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले हड़प्पा की बात कर देखिएगा, मैंने भी बताया आपको कि हड़प्पा कहाँ कौन से देश में है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत यानी कौन से राज्य में है, पंजाब प्रांत में। अगर हम उसके ज़िले की बात करें तो मोंटगोमरी ज़िला है, जिसको आधुनिक नाम दे सिसवाल बता रखा है, यानी कि इसका आधुनिक नाम क्या है, मोंटगोमरी जिले का मोंटगोमरी को सिसवाल कहा गया है। और ये रावी नदी के बाएं तट पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा। देखिएगा जो रावी नदी है, ये रावी नदी ऐसे भारत से ऐसे निकलती है। ठीक है, तो ये जो आपका हड़प्पा है ये रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्या है आपका हड़प्पा है, तो ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये हड़प्पा गाँव था, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है। ठीक है, हड़प्पा नामक ये स्थल पर पहली बार जो ध्यान है, ये ध्यान पहली बार ध्यान
चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में दिया गया। तो मैंने शुरुआती जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें बताया था कि 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा जो रेल के जो स्लीपर होते पटरियाँ बिछाने के लिए एक टीले की खुदाई की, तब उसका सबसे पहले इसका ध्यान गया था हड़प्पा नगर पर, हड़प्पा नामक स्थान पर चार्ल्स मेसन ने 1826 में ये ध्यान गया था। ठीक है, यह नगर 2 भागों में बटा है। अब देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, यानी कि इसके दो भागों में बटा। पहले इसको देख लीजिए, ये बाद में देखने का, ठीक है, देखना है। देखिए 2 है इसके, एक तो पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला है उसको दुर्गी टीला भी कह सकते हैं, और पूर्वी टीला नगर की संज्ञा दे रखी है। देखिएगा, जो पश्चिमी टीला है, ये पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, यानी इसके चारों तरफ परकोटा भी है। देखिए आपको दिखा, डबल लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर से, तो ये क्या है, इसके ऊपर परकोटा है। ठीक है, यहाँ पर इस परकोटे वाले में जो लोग रहते थे, निवास करते थे, पुरोहित वर्ग, जो अच्छे कुल के व्यक्ति थे, यानी कि राजा है, राजा के पुरोहित होते हैं, वो इसमें निवास करते थे। इसको RH-37 कब्र कहते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पुरोहित वर्ग रहता था, और पूर्वी टीले में इसको नगर की संज्ञा दे रखी थी, और इसमें जो सामान्य जन के लोग होते थे ना, सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते थे। अब इनके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, इनके बारे में अगर देखें तो जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला की बात अगर करें तो उसको दुर्ग टीला भी कहते हैं, इसके गढ़ी टीला भी कहा गया। ये गढ़ी टीला किसके द्वारा कहा गया था, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। इसके एबी टीला भी कहते हैं। अंदर देखिएगा, अंदर तो कच्ची ईंटें लगी हुई। देखिए इसके अंदर जो पहला इसके अंदर वाला भाग है, इसमें तो कच्ची ईंटें लगी है, और बाहरी जो परकोटा है दोस्तों, ये रेड कलर का है। ये पक्की ईंटों से बनाया होता है, क्योंकि आक्रमणकारी सीधा अटैक ना कर सके। ठीक है, और दीवार यानी परकोटे से गिरी हुई है, और 4 दीवार होती थी। देखिए 4 दीवारें, तो याद रखिएगा। तो मैंने आपको इसमें बता रखा है। देखिएगा, ये कच्ची ईंटें हैं और ये पक्की ईंटें हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्वी टीले की अगर बात करें तो पूर्वी टीले में जो सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे, इसको नगर की संज्ञा दे रखी है। सामान्य वर्ग के लोग इसमें निवास करते हैं। एच कब्र कहा संस्कृति भी कहते हैं, यानी कागज के साक्ष्य मिले हैं इसमें। और काष्ठ संवेदिका, यानी कि काष्ठ यानी लकड़ी की जो संवेदिका मिले इसमें। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा इसमें मिला है, और ताबूत में समाधान साक्ष्य है, यानी ताबूत के अंदर एक मरे व्यक्ति को मरे व्यक्ति उसमें रखा हुआ है ताबूत में। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं। एक बार वापस आ जाइएगा। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तो इस हड़प्पा सभ्यता के निर्देशक कौन है, जॉन मार्शल है। खुदाई करता दयाराम साहनी ने 1921 में की गई थी। सहायक के रूप में, यानी कि दयाराम साहनी की सहायता के रूप में काम करने वाले कौन थे, माधव स्वरूप वत्स है। ठीक है, और हड़प्पा के पतन के साक्ष्य अगर देखें तो पतन के साक्ष्य, यानी कि तांबे की इक्का गाड़ी और सर्वाधिक अबिले के मोहरे यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक बात और देखी है। देखिएगा, यहाँ पे ये जो मैंने बना रखा है, इसको देखिएगा आप। देखिएगा, इसके अंदर है आपकी ये जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला जहाँ पर पुरोहित वर्ग रहते, राजा की राजकुमार वगैरह है, रानियाँ है, राजकुमारियाँ, ये निवास वहाँ पर करती थी। सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अन्नागार भी है। देखिए इसमें अन्न के भंडार, यानी अन्न को रखने के लिए भंडार हैं। यहाँ में श्रमिक वर्ग आवास करते थे, और इसको एफ टीला भी कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। ठीक है, इसमें 18 वृत्ताकार चबूतरे हैं। इसमें गेहूं और जौ के साग से भी मिले हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसके नोट्स बनाइएगा। दूसरा स्थल अगर देखें तो दूसरा मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो की चर्चा अगर हम करें तो मोहनजोदारो के अंदर इसको मोहनजोदारो भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की वैसे हम देखते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला है, और सिंधु नदी के दाहिने भाग पर है। देखिए हड़प्पा सभ्यता तो रावी नदी के बाएं भाग पे है,
और मोहनजोदड़ो है आपका जो सिंधु नदी के कहाँ दाएं भाग पर स्थित है। देखिएगा, आपको पता है कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी भारत से ऐसे पर आती है, तो ये दायां भाग है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थल मिला है। ठीक है, इसकी खुदाई की अगर चर्चा करें तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई राय बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में एक साल बाद में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के एक साल बाद में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई है। ठीक है, और मार्शल कहता है कि ये जो हड़प्पा आपकी मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का जो पतन हुआ है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि मार्शल महोदय कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है 7 बार यहाँ पर बाढ़ आई है, यानी कि 7 बार ये तबाह हुआ है और 7 बार ये डूबा है, यानी कि 7 बार तबाह हो गया। बाढ़ आई, बाढ़ में डूब जाता है, फिर यहाँ के लोग इसको दोबारा से स्टेबलिश कर लेते हैं, फिर दोबारा से बाढ़ आ जाती है, फिर ये फिर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, फिर इसको डेवलप कर देते हैं। तो ये आप याद रखिए, ये कहने वाला कौन था? मार्शल महोदय कहता है। देखिएगा आगे, यूके आर कैनेडी कहते हैं, यानी कि यूके आर कैनेडी जी कहते हैं कि ये कहते हैं कि ये बाढ़ के आने से इस मोहनजोदड़ो का पतन नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर एक मलेरिया, जैसे यूके आर कैनेडी कहते हैं कि यहाँ पर मलेरिया बीमारी होने से या मलेरिया के प्रकोप से यहाँ ये मोहनजोदड़ो तबाह हो गया। देखिएगा, जिस तरह अभी आपको पता है कि हाल ही में कोविड-19 यानी कोरोना की महामारी एक बीमारी है, बहुत ही पूरे विश्व को बिल्कुल मतलब पतन की ओर ले जा रही है। ठीक है, हर क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम ले लीजिएगा, चाहे कोई सा भी सिस्टम ले लीजिएगा, इस कोरोना महामारी से पूरा देश या पूरा विश्व लड़खड़ा रहा है। तो ऐसे ही यूके आर कैनेडी कहता है कि मोहनजोदड़ो की जो का पतन है एक मलेरिया की बीमारी से हुआ है। ठीक है, जैसे आज वर्तमान में हमारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी से बिल्कुल जूझ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाइएगा। ठीक है, और बिल्कुल लोगों को सजेस्ट भी कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं, मोहनजोदड़ो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती थी। हम यूँ कह सकते हैं 35,000 से लेकर 40,000 लोग यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से उपनामों की हमने चर्चा की थी, इसको किस किस नाम से जाना जाता था। देखिएगा, इसको मैंने आपको बताया, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति भी कह सकते थे, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते थे। ठीक है, यहाँ पर इसका है, इसको मृतकों का टीला भी कहा गया है, सिंधु का बाग भी कहा गया है, और स्तूप टीला भी कहा गया है। यानी कि मृतकों का टीला यानी कि प्रेतों का टीला भी इसको कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सिंधु का बाग कहा गया क्योंकि ये हरा भरा होने के कारण इसको सिंधु का बाग कहते हैं। स्तूप टीला कनिष्क द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, अगर हम इसको एक अलग संज्ञा दे रखी है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा गया है, यानी कि एक दूसरे की जुड़वां राजधानी कहा गया है। ऐसा कहने वाला विद्वान स्टुअर्ट पिगट, यानी कि एक इतिहासकार था, जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता को दोनों को एक जुड़वां राजधानी बताया गया है। ठीक है, देखिएगा, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। हम यूँ कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान आता था। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने भी आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में डिवाइड था, एक तो पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। वैसे ही ये मोहनजोदड़ो भी 2 भागों में डिवाइड था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। देखिए, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था और यानी चारों तरफ परकोटा था, पूर्वी टीला कोई परकोटा नहीं था। यहाँ पर इसको दुर्ग या गढ़ी टीला और इसको नगर टीला भी कहा गया है। ठीक है, देखिएगा,
मोहनजोदड़ो को सिंधु का नकलिस्तान यानी सिंधु का बाग का वो आपको मैंने बता दिया है। देखिएगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान तो किसका है, आपका मोहनजोदड़ो का। और पहला स्थान गनेरी वाला, यानी कि आपका पंजाब प्रांत में गनेरी वाला है, इसका प्रथम स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिएगा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि पश्चिमी टीला की चर्चा करते हैं। देखिएगा, पश्चिमी टीला है। देखिएगा, पश्चिमी टीला अगर देखें तो पश्चिमी टीला के अंदर जो यहाँ सभा भवन मिलता है, यानी कि सभा भवन था इसके अंदर, यानी कि राजा सभा करता था यहाँ पे, है ना, और पुरोहित वर्ग इसमें रहता था। यहाँ पर महाविद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो घर है, घर के अंदर कुआं है, स्नानागार है, 3 से 4 कमरे भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर स्नानागार देखिएगा, स्नानागार है। स्नानागार में जैसे आज स्विमिंग पूल होता है वैसे ही था, है ना, अंदर सीढ़ियाँ भी है। ठीक है, तो ये इसमें मिले हैं। और अन्नागार, अन्नागार यानी कि अन्न रखने के बड़े बड़े भंडार भी यहाँ पे मिले हैं। सबसे बड़ी इमारत किसकी बताई गई है, अन्नागार की है। ऐसे हम पूर्वी टीले की बात अगर करें तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ पे, यानी कि इसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। 1200 मोहरें मिली है। सर्वाधिक मोहरें इसी पश्चिमी यानी सॉरी पूर्वी टीले में मिली है। ठीक है, जो आपको वर्गाकार की है, वर्ग के आकार की है, जैसे वर्ग ऐसा होता है ना, वर्गाकार की है। और सेल खड़ी की बनी हुई, यानी कि पकी हुई मिट्टी की बनी हुई है। सूती कपड़ा, कपास आदि मिले यहाँ पे, यानी कि सूती कपड़े के अंदर एक जो चाकू मिला है। 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजपथ कहा जाता था, और सड़कें पक्की होती थी। ठीक है, सामूहिक हत्याकांड के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको जो नगरीय व्यवस्था में आपको बताऊंगा, तो जो सड़कों के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, मोहनजोदड़ो हो गया। 2 हो गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं लोथल के बारे में। लोथल के बारे में देखते हैं, लोथल के बाद हम कल इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो स्थल रह गए उनको। ठीक है, लोथल की चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, लोथल है सॉरी सॉरी दोस्तों, देखिएगा, लोथल है, मैंने आपको बताया लोथल है, ये भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में जो भोगवा नदी है, भोगवा नदी के तट पर ये उपलब्ध हुआ है, यानी कि खंबात की खाड़ी में। देखिएगा सॉरी, पहले इसके उपनाम देख लेते हैं। लघु हड़प्पा कह सकते हैं इसको, लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं, और मुर्दों का नगर भी हम कह सकते हैं। देखिएगा, ये हमारे भारत का मैप है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, यह आपका खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। इसमें लोथल, रंगपुर, भगवताराम, मेघम, कुंतासी और शिकारपुर मिला है। कच्छ के रण में देखिए सूर, कोतड़ा, धौलावीरा और देसलपुर, ये सारे के सारे स्थल है। सॉरी दोस्तों, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी और खंबात खाड़ी में ये मिले। ये सारे के सारे कहाँ के हैं, ये आपकी गुजरात के स्थल हैं। ठीक है, ये किसके समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो, खोज करता है HR राव, 1954 में इसकी खोज की थी। ठीक है, खुदाई की थी, खोज करता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। अभी मैंने आपको लोथल और मोहनजोदड़ो बताया था, ये दोनों भाग है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पे पुरोहित वर्ग, राजा वर्ग के लोग रहते थे। ये दुर्गीकृत था, यानी कि चारों तरफ प्रकोटा था, लेकिन आम जनता के लिए पूर्वी टीला था, ये कोई किसी प्रकार दुर्गीकृत नहीं था। ऐसे ही मोहनजोदड़ो भी था, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत प्रकोटा युक्त था, और पूर्वी टीला प्रकोटा युक्त नहीं था। अब यहाँ पे लोथल की चर्चा करें दोस्तों, तो लोथल में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे ये पश्चिमी टीला है, ये पूर्वी टीला है। इन पश्चिमी टीला है जो जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल में तो ये दुर्गीकृत था, ये दुर्गीकृत नहीं था। लेकिन लोथल के अंदर ये दोनों पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला एक ही परकोटे से घिरा हुआ था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले, यहाँ के 20 समाधियाँ मिली है। 3 युगमित समाधियाँ में, युगमित 3, यानी कि युगमित का मतलब है स्त्री पुरुष को यहाँ पर संयुक्त रूप से
दफनाया जाता था। तो ये युगमित समाधियाँ मिली हैं। देखिएगा, लोथल और सुरकोटड़ा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना ये लोथल और एक सुरकोटड़ा है। ये भारत के दो स्थल जो एक ही रक्षा प्राचीर में घिरे हुए हैं। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही रक्षा प्राचीर में घिरे हुए दो ऐसे कौन से स्थल है? एक तो आपका लोथल, एक आपका सुरकोटड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनकी विशेषता की बात अपन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे आपका लोथल के अंदर देखिएगा, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। एक तो 20 समाधियाँ मिली हैं, यहाँ पे 3 युगमित समाधियाँ मिली है। सती प्रथा के हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। रंगाई छपाई के कुंड, जो कपड़ों को रंगाई छपाई के कुंड मिले हैं। आटा पीसने वाली चक्की में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रखिएगा, यानी कि आटा पीसने वाली चक्की। देखिएगा, आटा को क्या पीसना है, वो तो आटा तो पिसा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा ऐसे ही है, ऐसे गेहूँ को पीसा जाता है। ठीक है, आटा पीसने की चक्की मिली है। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने भी है, यानी कि मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। व्रताकार वर्गाकार अग्निकुंड मिले हैं। धान चावल के साक्ष्य मिले हैं। बाजरे की भी साक्ष्य मिले हैं। मम्मी का मॉडल मिला है। ठीक है, जैसे मम्मी आपको पता है मिस्र की सभ्यता के अंदर एक अच्छी किस्म के एक रसायन का लेप किया जाता था, जिससे जो शव है, ये जो शरीर है, बॉडी है मृतक की, वो लाखों करोड़ों साल तक सड़ती गलती नहीं है। तो मम्मी का साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है, मॉडल मिला है आपकी लोथल के अंदर। ठीक है, गुरिल्ला, 12 सिंगा पशुओं के चित्र यहाँ पे मिले हैं। मोहरों पर 2 राक्षस के चित्र भी मिले हैं। यहाँ पे देखिएगा, लोथल में गोदीवाड़ा, डाकयार्ड और बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर लोथल में हमें क्या प्राप्त मिले हैं? हमें यहाँ पे लोथल के अंदर गोदीवाड़ा, डाकयार्ड और बंदरगाह, यानी इन सभी को कहते हैं, यानी कि पत्तन भी कह सकते हैं बंदरगाह, जहाँ पर समुद्र के अंदर जो जहाज आकर रुकते हैं, है ना, स्टॉपेज करते हैं, उसको हम कहते हैं गोदीवाड़ा, डाकयार्ड और बंदरगाह। तो इसके साक्ष्य भी लोथल से मिले। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बेलनाकार मोहर मिले, छोटी बेलनाकार मोहरें यहाँ पे मिली हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 3 सभ्य जो आपकी हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थल हैं। एक तो आपका लोथल, एक आपका मोहनजोदड़ो, एक आपका हड़प्पा, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा है। तो दोस्तों, अपने जो टीकी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और अब धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। तो मैं अब प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और अब मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अपना भी ख्याल रखिएगा।